नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ईरा। आज का दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी समय से क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको देखते हैं आगे। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अनुसूत्र NaHCO3 है। यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। मीठा सोडा किसको बोलते हैं, ये आ जाएगा आपका। मीठा सोडा किसको बोलते हैं, उसके बाद खाने का सोडा किसको बोलते हैं, और उसके बाद इसका अनुसूत्र क्या है, A3 नीचे होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इस एक जगह से आपको पूछते रहता है, बार बार पूछता है। इसी घुमा फिरा के कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है एड्स। तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एड्स। देखते हैं ये होता क्या है। एड्स का मतलब है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण, यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इसका शॉर्ट हो गया एड्स। इसका शॉर्ट हो गया एड्स। और HIV होता है। HIV का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। और HIV शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को प्रभावित करता है, यानी HIV रोग किसको प्रभावित करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में छोड़े नहीं और जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एसिटिलीन, एथिलीन, बेंजीन, मीथेन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन होता क्या है देखिए, सॉरी एथिलीन। एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है। क्या है ये? एक रंगहीन है और ज्वलनशील गैस है जिसकी गंध मीठी कसूरी होती है, ठीक है। गंध तो खैर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये है। और यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन है। पूछ देगा प्राकृतिक पादप हार्मोन कौन है, उसमें से 4 रहेगा, उसमें एक ये भी रहेगा। तो ये ध्यान रखने का चीज़ है, जिसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आलू में झुलसा रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी निमेटोड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कवक। अब देखते हैं यह सबसे अच्छा अपमार्जक है। अब कवक के बारे में दूसरा चीज पूछता है, ये सबसे अच्छा अपमार्जक है। कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किया जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। सबसे अच्छा अपमार्जक कौन है, तो ये हो जाएगा। और ये कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग इनमें से कौन नहीं है? प्राथमिक रंग इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन डी है काला, ऑप्शन डी है लाल। तो ये लाल और हरा और नीला, इसको प्राथमिक रंग बोला जाता है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश केसरिया में गमन। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अपवर्तन। अब देखते हैं होता क्या है। तो मिर्ग मरीचिका जो है
मरुस्थल की रेतीली भूमि के गर्म होने के कारण होती है, जिसके कारण धरती के पास हवा की गर्म परतें विरल हो जाती है, किंतु ऊपर की परतें ठंडी होने के कारण अपेक्षाकृत सघन होती है। आप देखते होंगे, आप गर्मी के दिनों में सड़क पे बाइक वाइक चला रहे होंगे तो देखते होंगे दूर में पानी जैसा दिखता है, तो ये वही चीज़ है जिसके प्रकाश की किरणें अवतरित होकर अविलंब है जो दूर हट जाती हैं। इस कारण इन किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण कुछ दूर पर पानी होने का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है। ए में बाइफर, बी किंग कोबरा, सी क्राइट। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोबरा के बारे में लिखा हुआ है दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है और भारत में यह दक्षिण भारत में ज्यादा पाया जाता है। ऑक्टोपस सुने होंगे आप। ऑक्टोपस के एक बार फुटबॉल कप हो रहा था तो ये भविष्यवाणी बता रहा था कि कौन जीतेगा, तभी से ऑक्टोपस बहुत फेमस हो गया। ऑक्टोपस के ब्लड का रंग होता है ए में पीला, बी में नीला, सी में हरा, डी में काला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीला। अब देखते हैं ऑक्टोपस होता क्या है। तो ये ऑक्टोपस क्या है, समुद्र में पाया जाता है, ये समुद्र में पाया जाने वाला है। इसको बहुत समझदार बोला जाता है। इसके भुजाएं 8 होती है, याद रखिएगा ये भुजा इसका 8 होता है। और एक चीज़ है कि कीट जितने भी है ना, जो कीट के श्रेणी में आते हैं सभी की भुजाएं 8 ही होती है, यानी 8 भुजा वाले को ही कीट की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि चींटी, ये सब जितने भी हैं, मकड़ा, इसका पैर पूछता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सभी के पैर क्या है 8 होते हैं और सभी कीट वर्ग में है। तो ये भी जो है एक कीट के वर्ग में ही है। और पृथ्वी पे लगभग 200 प्रकार के ऑक्टोपस है जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। यह रात्रिचर जीव है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से ही बन रहा है, रात्रिचर जीव है। इसकी भुजाएं कितनी होती है, सबसे समझदार होता है और इसको डेविल फिश भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इससे ज़्यादा ऑक्टोपस है तो अभी तक तो हमने नहीं क्वेश्चन देखे हैं, तो इसके याद कर लीजिएगा। अगर ऑक्टोपस के बारे में पूछता है तो आप जरूर इसको बना के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए झाड़ियों का, ऑप्शन बी पौधों का, ऑप्शन सी पुष्पों का, ऑप्शन डी वृक्षों का। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए झाड़ियों का। अब पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। 2 क्वेश्चन यहाँ भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो खोपड़ी में जो हड्डी होती है वो होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। अब खोपड़ी की संरचना क्या होती है आइए देखते हैं। खोपड़ी एक तरह का हार्ड बक्सा होता है, हार्ड बॉक्स है जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहता है। ब्रेन को बहुत ही कोमल होता है, इसके लिए रेशनल रूप से ये जो है प्राकृतिक हेलमेट है जो प्रोवाइड किया गया है ब्रेन को सेफ रखने के लिए, उसको खोपड़ी कहते हैं। यह जो है टोटल 28 हड्डियों से बना होता है। कितने हड्डियों से बना होता है, 28 हड्डियों से बना होता है। एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। और ये जिसमें खोपड़ी में 8 हड्डी होता है, 14 हड्डी होती है चेहरे में और 6 हड्डियां होती है कान में। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी वृक्क। सब मिलता जुलता ही नाम है, जब तक नहीं आएगा आप नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही आसान है, वृक्क में है जो रक्त का शुद्धिकरण होता है। अब वृक्क क्या होता है, देखिए नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन करता है। किडनी को वृक्क बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं, सब एक ही चीज है। किडनी को नेफ्रोलॉजी विज्ञान में किडनी का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में। और ये जो है रेनिन नाम का हार्मोन है, ये यहीं से स्रावित होता है। ये 2 क्वेश्चन हो गया, एक वो हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राइट पॉइजन बोला जाता है। राइट पॉइजन किससे बोला जाता है।
ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है लेड नाइट्रेट, ऑप्शन सी है जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन डी है पोटेशियम साइनाइड। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पारा। तो ये साहब अयस्क है पारे का, और पारा का परमाणु संख्या होता है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक किसने किया था? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोज किया था जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन के किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड है प्रोटॉन का किया था। अब मैडम क्यूरी साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक बार 1903 में भौतिकी के लिए, 1911 में रसायन के लिए। 1903 में हुआ था भौतिकी के लिए, और फिर 1911 में हुआ था रसायन शास्त्र के लिए। 2 बार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिंच ब्लेड होगा, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, रेडियम, यूरेनियम, तांबा। इसका राइट आंसर है दोस्तों पिंच ब्लेड है यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ है। सबसे भारी धातु इसको बोलते हैं यूरेनियम को। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछेगा आपको, सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम। अब भारत में इसका उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। अब 20 में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात और बता दूं, 1 ग्राम यूरेनियम में 3 टन कोयला के बराबर है जो बिजली का उत्पादन होता है। 3 टन कोयला के बराबर एक में। ये परमाणु भट्टी में उसको एटॉमिक पावर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान ऑप्शन ए 8.4, ऑप्शन बी 9.4, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 6.4। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा ब्रीफ किया हुआ है। किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का एक माप है। जो पीएच है, जो किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारीयता का एक माप होता है, और सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सोरेन पेडल लॉरी ने प्रस्तुत किया था। और 7 से कम पीएच मान वाले सोल्यूबल को, सोल्यूशन को अम्लीय बोलते हैं। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक पीएच वाला रहेगा तो उसको क्षारीय बोलते हैं। 7 से अधिक मान वाले को क्षारीय सोल्यूशन को क्षारीय सोल्यूशन बोलते हैं ना। अब पानी को न्यूट्रल माना गया है, यानी कि पानी का पीएच मान 7 ही होता है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, या मूत्र का 6 होता है। ये 3-4 बराबर पूछते रहता है। पीएच मान में इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। ये पीएच मान अगर पूछता है और इतना याद कर लेते हैं तो पीएच मान का 1 नंबर आपका पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है बैगनी, पीला, लाल, हरा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाल। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। और बैगनी रंग में उत्तम आवृत्ति होती है। आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है बैगनी का, और तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का। जब तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है बैगनी का, और लाल रंग में आवृत्ति सबसे कम होती है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। नेक्स्ट देखते हैं, पिलाग्रा नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी है मायोसिन, ऑप्शन डी है नियासिन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नियासिन। तो नियासिन होता क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, और इसी की कमी से डेमेंशिया नामक बीमारी होती है, दस्त होता है,
कमजोर कार्डिक सिस्टम, यानी कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे अन्य बीमारियां भी होती है। आलू क्या है? आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है, बीज है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आलू जो है तना है। और देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब शुरू हुई? ऑप्शन है 1952, 1955, 1959, 1962। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1959। ये इसकी शुरुआत है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान में किया था। पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था? नागौर राजस्थान 1959। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, नीफे शब्द का संबंध किससे है? नीफे, ये नीफे शब्द का संबंध भूकंप से। ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी पृथ्वी के कोट से, ऑप्शन सी भूप्रपट्टी से, ऑप्शन डी समुद्र तल से। सब एक जैसे ही ऑप्शन है इसका, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के कोट से। मतलब जो जिसकी मोटाई है ना, जो सबसे निचले भाग लगभग होता है, उसको बोलते हैं कोट, और नीफे शब्द उसी से संबंधित है। और नीफे शब्द है जो निकल और फेरियम का शॉर्ट है। निकल का नी और फेरियम का फे, नीफे, इससे बना हुआ है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना को नीफे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील। इसका राइट आंसर है चीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। तंबाकू निकोटियाना प्रजाति के पौधे के पत्ते को सुखाकर बनाया जाता है। कौन सा प्रजाति के पत्ते को? ये हो गया निकोटियाना को पौधे को सुखा के बनाया जाता है, उसके पत्ते को। और दुनिया की सबसे तेजी से लत लगाने वाली चीज है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि दुनिया के सबसे तेजी से लत लगाने वाली चीज है क्या है, तो उसका आंसर होगा तंबाकू। इसके उत्पाद से सर, एक देखिए इंटरेस्टिंग शब्द लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है था, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि इसके उत्पाद से सरकारों को जितनी राजस्व की प्राप्ति होती है, उससे ज्यादा इसके सेवन करने वाले लोग इससे उत्पन्न बीमारियों के इलाज में खर्च कर देते हैं। और दूसरा, ऐसे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है। 3 क्वेश्चन हो गया तंबाकू से, और इससे ज्यादा तंबाकू से पूछता भी नहीं है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट। मयूर सिंहासन नाम सुने होंगे सब। मयूर सिंहासन ऑप्शन ए है अहमद शाह, ऑप्शन बी जहांदारा शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी है फरुख सियार। तो इसका राइट आंसर है जहांदारा शाह। सॉरी, जहांदारा शाह नहीं है, इसका आंसर है, राइट आंसर है इसका मोहम्मद शाह। इसको मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के भी नाम से जाना जाता था। अब मयूर सिंहासन के बारे में देखिए, थोड़ा सा लिखा हुआ है, मयूर सिंहासन को तख्त ए ताउस, ये जो अरबी शब्द है तख्त ए ताउस, थोड़ा लिखा हुआ कम है इसमें, तख्त ए ताउस कहते हैं, जो एक अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे शाहजहां ने अपने कार्यकाल में बनवाया था, और ये जो है 8 पायों पे बना हुआ था। वो 8 पाया जो है ठोस सोना के था। इस केस में देखिए, इसका वास्तुकार बता देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। वास्तुकार था बेबादल खां। वास्तुकार था इसका बेबादल खां। देखिए, जो तख्ते ताउस देखे नहीं है उसका चित्र लेके आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे। और जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। ये दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन था, यही तख्ते ताउस था, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे बैठता था। हाँ, 8 पायों पे बनी हुई संरचना थी। और नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, तो इसमें लगे बेशकीमती कोहिनूर हीरा व हीरे जवाहरात लूट के ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किस घटना की जांच की थी? हंटर कमीशन, बार बार ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। किताब अन्य किताब पढ़ते होंगे तो हंटर कमीशन बराबर मिलता होगा। ये ऑप्शन ए है बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन बी है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है चौरी चौरा कांड, और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो ये जो सत्याग्रह था, ये इसका जो हंटर कमीशन था, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच कर रहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक कांग्रेस पार्टी ने भी एक कमीशन बनाया था, उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय।
मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक जांच आयोग का गठन किया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के हुई थी और इसमें अनाधिकृत रूप से 1000 लोग मारे गए थे। आपको पता होगा कि जनरल डायर है जो वहाँ उस समय वहाँ का गोलियां बरसाने वाला जनरल डायर ही था, उसको बाद में उधम सिंह ने। तो ये जांच आयोग जो हंटर कमीशन था उसने सूचना दिया था, उसने जांच रिपोर्ट सौंपी थी कि हंटर आयोग के सामने डायर ने कबूल किया था कि हम ऑलरेडी प्लानिंग करके गए थे कि गोली चलानी है। ये 13 अप्रैल को वहाँ क्या कर रहे थे? 13 अप्रैल, थोड़ा बैक बताऊंगा आपको कि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना, जो सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, वो खालसा पंथ की स्थापना किया था। इसलिए उसमें उत्सव के रूप में 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, सैकड़ों सालों से मनाया जाता रहा है और उस दिन भी वही उत्सव मनाया जा रहा था, नया साल उसको बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, ऑप्शन ए है 27 सितंबर, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 14 नवंबर, ऑप्शन डी है 11 मार्च। इसका राइट आंसर है मानवाधिकार दिवस है जो 10 दिसंबर को। 27 सितंबर को क्या होता है? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, पर्यटन, और 14 नवंबर को बाल दिवस। और ये मानवाधिकार दिवस है जो 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है वो देखिए। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। ऐसे इसकी आधिकारिक घोषणा 1950 में हुई थी, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस उसको बोलिए। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जरा बहुत दिन से सुर्खियों में है, तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। नदियों के किनारे बसे हुए नगर के बारे में पूछते रहता है। तो ये अयोध्या है जो ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा। तो ये अयोध्या है जो सरयू नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे बहुत सारा शहर है, जैसे पटना, कानपुर, और ये नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर, और ये उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे, और दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में पूछता है, तो नदियों के किनारे वाला पूरा जरा देख लीजिएगा। 5-6 तो मैंने आज बता ही दिया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा में कितने समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन है 13, 9, 7, 17। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 13। ये संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, और इसके जो अस्थाई जो अध्यक्ष थे उनको बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को, और वो अस्थाई सदस्य बनाया गया था बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और वही है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और एक बार मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा अगर करते हैं तो मेरा भी मन लगा रहेगा और आपको लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाता रहूँगा जो आपके एग्जाम में आपको पास करवाने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनाया था? बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये है मंदिर, और इसके बारे में बहुत सारा डिटेल मैंने पढ़ रखा है। इसका ऑप्शन है अनंत वर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय, और है लास्ट है चंद्रवर्मन। इसका राइट आंसर है दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोर वाट है क्या? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, दुनिया का सबसे बड़ा, और ये बहुत पहले बना है, आज नहीं बना है। और ये कंबोडिया के अंकोर वाट शहर में है, और उसका पुराना नाम जो है यह सोधरपुर था, और यह है जो 162.6 हेक्टेयर में फैला हुआ था। अब यह है, इस मंदिर किसका था? तो ये मंदिर है बौद्धों का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, करेंट अफेयर्स है, अभी हाल ही में बना है, इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने डाला है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है चीन, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका राइट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन डी अमेरिका। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। वो अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।